अब आगे मिर्जा जी कहते हैं अगर कुरान और सुन्नत ब्रैकेट में लिखा सही हदीस और इजमा उम्मत की मुखालफत में आए तो जदीद मसाइल के हल के लिए कियास या इज्तिहाद करना जायज़ है। और ये था एटम बॉम्ब। यकीन करें, इसको तो हम भी एटम बॉम्ब मानते हैं, मिर्जा जी ने एटम बॉम्ब फेंका है। क्योंकि यकीन करें ये हमारे जैसा कोई जो एक तालिब इल्म है कियास व इज्तिहाद वगैरह को पढ़ता है, मुज्तहिदीन के कियास व इज्तिहादात को पढ़ता है हमारे जैसा तालिब इल्म, तो वो जो कियास व इज्तिहाद करने वाले लोग हैं उनके इल्मी कद को जानता है, उनके इल्मी कद को जानता है, फिर पढ़ता है, फिर उस दलाइल को पढ़ता है, अंदाज़ा होता है उनका इल्मी कद का। अब पीछे निकल गया एक प्लम्बर है, जिस ज़माने की बात है उस ज़माने में तो बैठे हुए भी चोचो बर्फ़ खाने में थे, किसी मस्जिद के मिंबर पे नहीं। हाँ, ऊपर एड्रेस लिखा हुआ बिलमुकाबिल थाना सदर तहसील रोड झेलम शहर। तो ये क्या था, ये बर्फ़ खाना तो था। और चोचो बैठे हुए भी बर्फ़ खाने के अंदर थे उस वक्त में। कभी उन्होंने किसी मदरसे आलिम की शक्ल नहीं देखी, कभी उन्होंने उसूल हदीस पे कोई मामूली से 2 किताबचे नहीं पढ़े, कभी उन्होंने सर्फ नहाफ के मामूली से 2 सफ़े का कोई कायदा नहीं पढ़ा, कभी उन्होंने कुरान की तर्जुमा या तशरीह किसी आलिम से नहीं पढ़ी कि जिससे उनको तर्जुमा तशरीह आए, कभी उन्होंने हदीस की शरह किसी आलिम से नहीं पढ़ी। और मिर्जा जी अलिफ में नहीं जानते दीन की, उन्होंने उर्दू में लिखी हुई जो किताबें हैं ना, उर्दू में लिखी हुई वो किताबें वो रटा के बरेलवियों की देवबंदियों के खिलाफ, देवबंदियों के अहले खिलाफ, उनकी शियों के खिलाफ, शियों की इनके खिलाफ, फलानी की उसके खिलाफ, फलानी की उसके खिलाफ पढ़ के आगे वो अपनी दुकान सजा के बैठ गए। लो जी, मैं अब आपको बता रहा हूँ अपना रटा है, क्योंकि अगर मुझे कोई खूबी हासिल है तो रटने की खूबी हासिल है। मुझे जो भी पट्टी पढ़ा दो मैं तोते की तरह उसको रट के पढ़ के सुना सकता हूँ और उसमें 1000 गलतियाँ उस रट्टे में कर सकता हूँ। वही हमने पकड़ के दी, क्योंकि जब मिर्जा जी ये कह रहे हैं कि अगर कुरान और सुन्नत और इजमा उम्मत की मुखालफत ना आए तो जदीद मसाइल के हल के लिए कियास व इज्तिहाद करना चाहिए। जदीद मसाइल? अबे तू क्या टेस्ट ट्यूब बेबी का मसला हल कर रहा है? जदीद मसाइल ट्रांसजेंडर्स के मसले हल कर रहा है तू, म्यूटेशन के मसले, क्लोनिंग जायज है या नहीं, वह कौन से जदीद मसाइल हल कर रहा है तू? चोचो बैठ के फिरका वराना इख्तिलाफ भौंकने के अलावा और कुछ कर रहा है तू? कौन से जदीद में इंतकाल खून की लेन देन जायज है? इंतकाल आज़ा किसी को अपना गुर्दा दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, किसी को अपना दिल डोनेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। कौन से जदीद मसाइल के तू हल्के लिए बैठा था जो तूने किए? और समझे जरा इस बात को, फिर तो सोने पे सुहागा ये है, आप हैरान रह जाएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा मिर्जा जी का इज़ारबंद। मसला नंबर 18, इल्मी व तहकीकी मजलिस ओपन क्वेश्चन एंड आंसर विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। 15 जुलाई 2018 के अपलोडेड वीडियो में मिर्जा जी एक जगह कहते हैं, हम कहते हैं कि इमामों को जो समझ आया था ना, अर्ज किया है यार, ये सुन लो, ताब नहीं ला पाओगे आप इसकी ताब ला पाओगे? ताब नहीं ला पाओगे। कहते हैं, हम कहते हैं कि इमामों को जो समझ आया था ना, उन्होंने जो आगे समझाया ना, वो मैंने समझाया। मिर्जा जी क्या कहते हैं? वो इमामों को जो समझ आया था, जो उन्होंने आगे समझाया था, अगर उम्मत में किसी ने समझा तो किसने समझा? और हमने कहा मुद्दई लाख पर भारी है गवाही, उसके बाद भी तेरी, मुद्दई लाख पर भारी उसके बाद भी किसकी है? हम किसी और की गवाही नहीं आने देंगे तेरे ऊपर, तेरी गवाही तुझ पे लेकर आएंगे। मसला नंबर 157 पार्ट 1 में शुरू में क्या कहा मिर्जा जी ने? थोड़ी बहुत शाजी सानू भी अरबी आंदी है, कुरान पाक के अल्हम्दुलिल्लाह अरबी मुकम्मल आती, अहादीस की भी वो मामलात कर लेते हैं। अबे जिस आदमी को अरबी नहीं आती अपने मुंह से करार कर रहा है वो, तो जो इमामों को समझ आया था वो आगे उन्होंने अरबी में समझाया था, तुझे कैसे समझ आया? कहीं तेरा वो मसला तो नहीं है जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने बारे में कहा था, मेरी तरफ फरिश्ता इल्हाम करता है चाइनीज में, उसका नाम है टेची टेची। भाई तेरा भी कहीं वही मसला तो नहीं है कि तुझे भी कोई फरिश्ता इल्हाम कर रहा हो तेरी न? हाँ, आपको पता है, सुने जरा बात को, मखसूस किस्म का एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आदमी को आवाज़ें आती हैं कि मुझसे कोई बात कर रहा है। बात दफा उसको नज़र भी आते हैं लोग, जो भी उसकी इमेजिनेशन होती है ना, जो को काले कपड़े पहना हुआ लाल आंखों वाला मेरे सामने आके खड़ा हो गया, और अगर वही समझता है कि उससे फरिश्ते बात कर सकते हैं तो फिर वो देखा सफ़ेद लिबास में मलबूस, और वही ये एक मखसूस किस्म का है ना, ये मेंटल डिसऑर्डर है। मिर्जा कादियानी इसका इकरारी था कि मुझे ये मसला है। पता, मिर्जा कादियानी के बेटे बशीर ने भी ये बात कही है कि मेरे बाप को ये मर्ज था। भाभी को पकड़ो, सच बता रहा हूं, इसका भी निकलेगा, और तो कोई इसकी गवाही देने आने वाला है नहीं। मैं सच बता रहा हूं, इसका भी निकलेगा ये मसला। क्या हुआ भाई? इमामों को जो समझ आया था वो किसको आया समझ में? मुझे आया समझ में, हम ताब नहीं ले पाए। यकीन करें, ऐसी मिर्जा जी ने बात किया। अच्छा चले छोड़ें। और फिर मसला नंबर 157 में मिर्जा जी ने एक जगह क्या कहा है, एक रिवायत पर बात करते हुए कहते हैं ना, अब वो मायने ऐसा किया मिर्जा जी ने जो उम्मत में किसी ने भी नहीं किया। मिर्जा जी को भी टेंशन हो गई थी कि कर तो गया हूँ, हाँ इख्तिलाफ बहुत होगा,
तो मिर्जा जी ने पता क्या कहा, तो ये मेरा इज्तिहाद है, आप इससे खिलाफ कर सकते हैं। हमने अल्लाह के फजल करम से ना वहां इतना जबरदस्त इसका जवाब दिया था, और हम तो आज फिर अपने उस पूरे जवाब को एक जुमले में सिमेट कर इस तरह बयान करते हैं कि मिर्जा जी हमारे सामने बैठकर इज्तिहाद की जामे व माने तारीफ कर दें, हम मिर्जा जी के गुलाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोहरा दिया है मैंने। मिर्जा जी इज्तिहाद की जामे व माने खुद तारीफ करके दिखा देंगे इज्तिहाद किसका नाम है, हम मिर्जा जी के गुलाम होने को तैयार है। कुछ बात तारीफ ले हमारे सामने बैठ के करेंगे, रट्टा मार के है, नहीं समझो कुछ बात। अच्छा, जदीद मसाइल के हल के लिए क्यास व इज्तिहाद जायज़ हवाला दिया है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा किताबुल बुयू वल अक़ज़िया हदीस नंबर 22,990। ये मेरे हाथ में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 717 है, किताबुल बुयू वल अक़ज़िया है, और जो मिर्ज़ा जी ने हवाला दिया वो हवाला यानी हदीस नंबर है। सुनिए ज़रा, बताइए शुरैह, काज़ी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनकी तरफ ख़त लिखा, इज़ा जाअका शैअन फ़ी किताबिल्लाहि फ़ख़ज़ी बिह, तेरे पास ऐसा कोई मसला है ना जो किताबुल्लाह से साबित शुदा है, तो फैसला उसके मुताबिक करियो, फैसला उसके मुताबिक करना। वला यलिफ्तिनूका अनहु रिजाल, लोगों की तरफ तवज्जो मत करना, लोगों की तरफ तवज्जो मत करना। फ़इन जाअका अम्रु लैसा फ़ी किताबिल्लाहि फ़ंज़ुर सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ज़ी बिहा, फिर अगर तेरे पास कोई ऐसा मसला आए कि जो अल्लाह की किताब से तुझे ना मिलता हो, ठीक है, तो तू गौर करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में और फैसला उसके मुताबिक करना। फ़इन जाअका मा लैसा फ़ी किताबिल्लाहि व लैसा फ़ीहि सुन्नतुम मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अगर तेरे पास कोई ऐसा मसला है कि जो अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत में तुझे नहीं नज़र आ रहा, फ़ंज़िर मजतमिअन नासु अलैहि फ़ख़ुज़ बिह, तो फिर देख लोग किस मसले पे मुज्तमे हैं, उसी को पकड़ ले, उसी को लाजिम कर ले। फ़इन जाअका मा लैसा फ़ी किताबिल्लाहि व लम यकुन फ़ीहि सुन्नतुम मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लम युतकल्लिमु फ़ीहि अहदुन क़ब्लका, फिर अगर तेरे पास कोई ऐसा फैसला आया जिसमें किताबुल्लाह में कुछ ना मौजूद हो, सुन्नत रसूल में तू कोई बात ना पा रहा हो, और उस पर पहले किसी ने कोई कलाम नहीं किया है, फ़ख्तिर अय्युल अमरैन शैता, फिर दो में से एक चीज़ को इख्तियार कर, फिर दो में से एक चीज़ को इख्तियार कर। इन शैता अन तज्तहिद बिराएका, तू चाहे तो अपनी राय से इज्तिहाद कर, व तक़द्दमो फ़तक़द्दम, बाद रहना बेहतर है, उससे भी बाद रहना बेहतर है। वला अर ताखिर इला आखिर लका, हर पहली दलील दूसरी से बेहतर है, हर पहली दलील दूसरी से बेहतर है। ये थी रिवायत, कता नज़र इस रिवायत की सनद के, कता नज़र इस रिवायत की सनद की। क्या बताया गया है कि जब तुझे ना मिल रहा हो अल्लाह की किताब में, तुझे ना मिल रहा हो अल्लाह के रसूल की सुन्नत में, ये नहीं था कि मसला किताबुल्लाह में नहीं था, रिवायत में ये अल्फाज नहीं है कि मसला किताबुल्लाह में नहीं था या सुन्नत रसूल में नहीं था, अल्फाज ये है कि तुझे नहीं मिल रहा। और नहीं समझो कुछ बात को, मैं बताना क्या चाह रहा हूं इससे, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आखिरी जुमले पे तवज्जो करें कि अगर तू मुअख्खर करे तो तेरे लिए बेहतर है। यानी मुअख्खर करना क्या होता है कि फैसला मत कर, फैसला मत कर, रुक जा, तुझे अल्लाह की किताब या उसके रसूल की सुन्नत में मिलेगा। रिवायत में था, रिवायत में आप समझे जरा इस बात को, लेकिन जुल्म की इंतहा देखें कि मिर्जा जी ने उसको जिक्र किया नहीं। अच्छा, अब आपको बताऊं मैं मज़े की बात, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, अल्लाह के रसूल का दौर तो नहीं है ना, फतह मक्का पे होने वाले मुसलमानों की बहस तो नहीं हो रही ना, फतह मक्का तो हो गया, लोग हैं मुसलमान हो गए, यार सुन नहीं रहे हम बात। अब अबू बकर का दौर भी चला गया, उमर का दौर है, आगे उस्मान का आने वाला है, आगे उस्मान का आने वाला है। सुनो जरा बात को, दरमियान में जितने भी लोग हैं जो फैसला करने वाले हैं, ये अल्फाज है ना, वलम यतकल्लमु फ़ी अहदिन मिन क़ब्लिका, पहले किसी ने उसके ऊपर फैसला नहीं किया हुआ है। इसका मतलब ये सारे वो उलमा, वो हजरात, वो जजेस, वो काजी हैं जो पहले से मुकर्रर शुदा हैं, जो पहले से मुकर्रर शुदा हैं, उसमें बड़ी माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, अगर हमारे वारंट गिरफ्तारी जारी ना हो जाए, मरवान तो नहीं है, मुआविया तो नहीं है, जरा ढूंढो तारीख में, अमर बिन आस तो नहीं है, मुग़ीरा बिन शोबा तो नहीं है। गो अगर ये मिल जाए तो डूब के चुल्लू भर पानी में मरना पसंद कर लेना, पानी नापाक कर लेना। क्या कह रहे हैं उमर, अल्लाह की किताब में देख, अल्लाह के रसूल की सुन्नत में देख, फंजुर मजतमिअन नासु अलैहि फ़ख़ुज़ बिह, फिर देख लोगों का हुक्म, फैसला, इज्तिमा किस चीज़ की तरफ है। वो लोग पहले तो सहाबा इकराम है, फिर उनके काजी हैं, उनके काजी कौन है, ये हज़रात। और ये वाज़ह करता है कि आम किसी आदमी के लिए बात नहीं थी, कि आगे कहते हैं फ़इन जाअका मा लैसा फ़ी किताबिल्लाहि व लम यकुन फ़ीहि सुन्नतुम मिन रसूलिल्लाहि व लम यतकल्लमु फ़ीहि अहदिन क़ब्लिका, तुझसे पहले किसी ने वो फैसला मत ना किया,
तुझसे पहले, यानी तेरे मनसब का आदमी तुझसे पहले वो फैसला करके ना बैठा हुआ हो। अबू मूसा अशरी ने ना किया हो, मुग़ीरा बिन शुबा ने ना किया हो, मुआविया ने ना किया हो, और नहीं समझे अमर बिन आस ने ना किया हो, अली बिन अबी तालिब ने नहीं किया हो, अबू बकर ने नहीं किया, उस्मान ने नहीं किया हो, किसी ने भी, क्योंकि ये काजी शुरई की बात हो रही है। कह रहे ना मेरी तरफ लिख के भेजा था। गौर तलब नुक्ता है। पूरी रिवायत लिखना इस बात को साबित करता था कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तवज्जो दिला रहे थे, ये देख लोग इस पर मुश्तम है। अब इंतहाई मादरत के साथ मैं ये बात कहूँगा कि अगर ये इजमा की दलील है, अगर ये इजमा की दलील है, तो मिर्ज़ा साहब के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन के लिए हमारा आज इस पंफलेट के ऊपर दूसरा सवाल। मुआविया की बैत से किसने इख्तिलाफ किया था? मुआविया की बैत से किसने इख्तिलाफ किया था? गो अगर मुआविया की बैत से किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया था तो मुआविया की इमारत के खिलाफ बोलने वाला इजमाई मसले के खिलाफ बोल रहा है ना, नहीं समझे? और सुने जरा बात को कि मिर्ज़ा जी के अल्फाज हैं कि बाकायदा, यानी कि ये चीज़ इजमा उम्मत के मुखालिफ नहीं होनी चाहिए। क़ियास व इज्तिहाद वाली जो बात है ना, ये इजमा उम्मत के मुखालिफ नहीं होनी चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम किताबुल इमारत में, जब तुम्हारे दरमियान एक खलीफा की बेयत हो जाए और कोई उसके खिलाफ खड़ा हो तो उसको कत्ल कर दो। और मैं ये वाला फतवा नहीं दे रहा हूँ, मैं हदीस सुना रहा हूँ। अब अगर मिर्ज़ा जी सुबह शाम मुआविया दुश्मनी में मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की इमारत के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो मैं कम से कम ये तो बताएं कि जब अपने पंफलेट के अंदर लिख चुके हैं कि ऐसा क़ियास व इज्तिहाद जो इजमा उम्मत के मुखालिफ ना हो वो जायज़ है, तो जो मुखालिफ हो वो नाजायज़ होगा ना। अब आपका ऐसे किसी मसले को बयान करना जो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की इमारत व खिलाफत के खिलाफ आ जाए, वो खुद ब खुद आपके ही फतवे के मुताबिक आपके ऊपर जाएगा। और अभी तो आगे जो मिर्ज़ा जी ने हदीस नंबर 3 बतौर दलील पे बयान की है मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत के ख़िलाफ़, यकीन करें जब हम वो पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।